वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी पोस्ट ट्रोमेटिक जो होती हैं, ठीक है। अब देखें, अब अक्सर मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आप बार बार इस आने की बात क्यों डिस्कस करें डॉक्टर मोइज़ लाउंज में। तो मैं उनसे मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि उनके जो घर वाले थे उन पर तो एक कहर टूटा ही टूटा, लेकिन और उनको तो ट्रॉमा हुआ ही हुआ, लेकिन टीवी पे देखने वाली 18 करोड़ अवाम, वो सारी की सारी मुझे लगता है उनमें से एटलीस्ट 80% ट्रॉमा में चली होगी, इस डर से प्लेन में बैठे ना बैठे, तकलीफ से गुजरी होगी। और एक चीज़ याद रखें, मैंने पहले भी कहा था, हमारे जहन का एक प्रिंसिपल है, गम बांटने से कम होता है, खुशियां बांटने से बढ़ती है। आज तो मैं गाड़ी में भी बता रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब गम हो और अगर उसको डिस्कस करेंगे बार बार तो वो वीक हो जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की थेरेपी टेक्निक है जिसमें ये करते हैं कि अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ है, इसको रन डाउन कहते हैं, जब आपके साथ कोई हादसा हुआ है तो अब आप थेरेपिस्ट आपके सामने बैठेगा, कहेगा अच्छा बताओ कैसा हुआ। आपने 10 मिनट उस हादसे को एक्सप्लेन किया, उसके बाद कहेगा अच्छा ठीक है वापस करो, फिर वापस करो, फिर वापस, कीप ऑन डूइंग इट अनटिल एंड अनलेस इतनी मर्तबा करवाएगा कि उसके अंदर जो इमोशनल लेवल है आपका वो चेंज हो जाएगा। बेसिकली इमोशनल अटैचमेंट जो हादसे के साथ है वो खत्म हो जाएगा, लेवल चेंज हो जाता है, तो फिर वो तकलीफ कम हो जाती है। अच्छा, एक तो आपने ये सोल्यूशन बताया कि अगर किसी की फैमिली में इस तरह की कोई सडन डेथ हुई हो, एक्सीडेंटल डेथ हुई हो, या इतना बड़ा कोई सानिया हुआ हो, तो उन लोगों को एक तो साइकेट्रिस्ट की हेल्प या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए, दैट्स डेफिनेट, ठीक है। और स्पेशली उन बच्चों को जिनके वालिदैन के साथ खुदा ना खास्ता भाई बहनों के साथ ही हुआ, ठीक है। व्हाट इज देयर दैट दे कैन डू, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिन्होंने कभी शायद डॉक्टर के पास जाना भी अफोर्ड नहीं किया। ना जाए। अगर आप डॉक्टर के पास या किसी मॉलेज के पास नहीं जा सकते तो अब आपके दोस्त, अजीज रिश्तेदार, जो भी आपसे क्लोज हों, जितने भी बुरे लोग हों, किसी भी फैमिली में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ खैर खा भी होते हैं, कुछ लोग सेल्फलेसली भी काम करते हैं, तो कोई ऐसा शख्स जो थोड़ा सा वक्त दे सके, बैठ के बात करनी होगी। देखिए, बात से कथारसिस होती है, सुने उसकी, वो क्या फील करती है, क्या फील कर रहा है। बच्चा है, बाप चला गया है, उसे मुस्तकबिल की फ़िक्र होगी, उसको ये फ़िक्र होगी कि मैं आगे क्या करूँगा, बीवी को ये फ़िक्र होगी कि अब कमाएगा। कई ऐसी फैमिलीज़ हमने टेलीविज़न पे देखते आ रहे हैं, ये जो अमवात होती हैं, हादसात होते हैं, या फिर ये कत्ल गारत होती है, उसमें से कई बाप ऐसे हैं जो दुनिया से चले गए, बीवी और बच्चों को ये नहीं पता कि रोटी लेके कौन आएगा घर पे, राइट। अब अगर कोई पड़ोस का शख्स हो, कोई पड़ोस की खातून हो, कोई रिश्तेदार में को, रोज़ आधा घंटा सिर्फ उसके पास जाके बैठे, उसकी सुने। आहिस्ता आहिस्ता जब आप सुनने लगेंगे तो वो गम हल्का होगा। जब गम हल्का होगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आगे देखने की सलाहियत फिर से वापस आ जाएगी। इसी के साथ एक सवाल मेरा है कि आजकल के जो दौर में है, एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब कोई शख्स आगे देखने की सोचता भी है तो उसको डिग्रेड किया जाता है। ठीक है, सुन तो लिया आपने, चले सुन लिया, फिर अपने आइडियाज़ जो आपके अपने एक्सपीरियंस है वो आप दूसरे बंदे को देते हो। सो हाउ डू यू से कि चले, एक तो जो अफेक्टी है वो तो अपनी सारी बातें कर रहा है, लेकिन जो सुनने वाला है या जो एज ए पर्सन काम कर, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, पहली तो चीज़ है, इसीलिए प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी है, अगर क्योंकि जो सुनने वाला होगा ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर असर होना शुरू हो जाता है, अनटिल दे नो हाउ टू डिटैच अपने आप को। चले, बहरहाल अब नहीं होता, गाँव पिंड के अंदर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अब वो जो सुनने वाला है वो अब उसको मशवरा दे कंस्ट्रक्टिव के क्या करना है। पहले तो सुन ली 2-3 दफ़ा, अब उसको ज़िंदगी के रूटीन में वापस लाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आदतें थी जो अब नहीं कर रहा, लेथार्जी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, तो उसको फिर से लाओ। उसका तरीका ये है कि अच्छा चलो भाई, कल से तुमने फिर से रोटी बनानी शुरू करनी है, तो कल मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, मिल के बनाएंगे। पहला स्टेप के अंदर अगर आप उसका सहारा बन जाओ, 1-2 दिन के लिए आप चले जाओ, तो वो रूटीन में शख्स, ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें, उसके लिए प्लीज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तिब की किताब या साइकोलॉजी की किताब, सिर्फ थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें कि दूसरे शख्स को ज़िंदगी में वापस कैसे लाना है। अच्छा, किसी भी ट्रॉमा को समझने से पहले या ख़त्म करने से पहले या उसको फिनिश करने से पहले एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रॉमा कितना ज़रूरी है? पहली चीज़ ये है कि एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये हुआ है हादसा, ये कोई ख्वाब नहीं था। दूसरी चीज़, तकदीर को इल्ज़ाम मत दें कि मेरे साथ क्यों हुआ, एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपको रब ने जो चीज़ ईमान आप में डाला है, वो ईमान का लाजमी हिस्सा जो वो ये है कि जो रब की मर्जी, जो उसकी मंशा। ठीक है। अगर ये आपका ईमान है, यकीन का लेवल है आपका, तो फिर ज़िंदगी में जब हादसात होंगे तो ज़ाहिर है
एक जानवर भी अगर आप बहुत दिन तक अपने पास रखें तो उसके बिछड़ने का भी दुख होगा। तो अगर कोई इंसानी रिश्ता आपसे दूर होगा तो दुख तो होगा, मगर आप सह लेंगे उसको, क्योंकि रब की मंशा, रब की मर्जी। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है, हाँ या नहीं में जवाब दे दें, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इसका मतलब ये तो नहीं कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये तो नहीं कि जिन्होंने किया उनको हम माफ़ कर दें। देखें यहाँ पे भी बड़ा वाजे आपको लिखा है, परवरदिगार ने आपको हक दिया है, किसी ने आपके ज्यादती की है, आप चाहें तो बदला ले सकते हैं, मगर बेहतर चीज़ ये होगी कि आप दरगुजर कर दें या माफ़ कर दें। लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन होना जैसे प्लेन वाला, वो तो एक अलग ही सीन है ना। जहाज की तो इट्स क्रिमिनल, इट्स क्रिमिनल, इट्स क्रिमिनल। और आज भी मैं कुछ चीज़ें सुन के आ रहा हूँ, मैं कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे कुछ बातें बताई है, हम हर हफ्ते में और तुम ट्रैवल करते हैं, राइट? तो अब व्हाट टू डू नाउ, समथिंग हैज़ टू बी डन, बस कुछ ना कुछ करना ये होगा। जो हमने बात की थी एक्सेप्टेंस की और दरगुजर करने की, वो एक 1-to-1 बेस होता है कि ठीक है चले किसी ने कुछ कर लिया, कोई छोटी मोटी बात हो गई, लेकिन ये जो इतने बड़े एक इंसिडेंट हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल आप भी प्लेन में शायद हो सकता है सफ़र करें, कल मैं भी हो सकता है सफ़र करूं, और फिर पता नहीं हमारी जाने किसके हाथ में और फिर क्या होना है, और फिर हमारे बच्चे भी करें, हमारे रिश्तेदार भी करें, तो हर वक्त की टेंशन से अच्छा है इस प्रॉब्लम को वंस एंड फॉर ऑल डील किया जाए। इसको एक हफ्ते में बबल की तरफ जोश में आके ख़त्म नहीं करना, इसको एंड तक ले जाना है, इसको डील करना। होगी आपसे कल मुलाकात, कल हम ट्रॉमा के ऊपर थेरेपी भी आपको करके दिखाएंगे। अगर किसी घर में कोई है शख्स जिसको किसी ट्रॉमा से सफ़र कर रहा है, या उसके घर वाले किसी चीज़ सफ़र कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो उस पर थेरेपी किस तरह करनी चाहिए, एक सिंपल सी थेरेपी होगी, सो दैट यू कुड हेल्प समवन, और आप एक घर में एक दूसरे को हेल्प कर सकें। और उसके साथ थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू टुमारो एंड ओवर टू यू। नाज़रीन, आज हम जिस सिमत गामजन थे और जो मंजिल हमारी थी वो ये थी कि एक्सेप्ट कर लें कि ये हो चुका है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, मट्टी में मिला देती है हंसते हुए चेहरे, मट्टी में मिला देती है हंसते हुए चेहरे, तकदीर को इंसानी रिश्तों का गुमान नहीं है। अब ये जो इंसानी रिश्ते हैं, ये तकदीर को क्या पता कि कौन आपके लिए क्या है, कौन सर पे हाथ रखने वाला है, कौन सहारा देने वाला है, कौन बहन की डोली उठाएगा, कौन शफकत का हाथ बच्चे पे रखेगा, कौन कमा के लाएगा, कौन किसी की आंख का तारा है, किसी की आंख का नूर है, किसी का दुलारा है, ये तकदीर को नहीं पता। अगर तकदीर में मौत लिखी है तो वो किसी रिश्ते को नहीं पहचानती। एक्सेप्टेंस पहला स्टेप है, क्योंकि उसके बाद हम कल मजीद नेक्स्ट चीज़ पे जाएंगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये हो चुका है मेरे साथ, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है। ज़िंदगी भर सेंस ऑफ लॉस आपको रहेगा और आप अतराफ में देखते रहेंगे, ठीक है इन्वेस्टिगेशन भी होगी, सब कुछ होगा, मगर आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हो चुका है, सानिया है। और दीन सबसे बड़ी आपको बताता है वो ये कि अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मंशा। एक्सेप्टेंस पे एक छोटी सी मुझे कहानी याद आई। ज़ाहिर है काफ़ी साल पहले की, हज़ारों साल पहले की एक औरत थी, उसका एक ही बेटा था, शौहर का इंतकाल हो चुका था, गांव में रहती थी, बेटे से बहुत प्यार करती थी, वो बेटा जवान था। एक दिन बेटा बीमार हुआ। अब ज़ाहिर है उस ज़माने में डॉक्टर तो नहीं थे, जो भी मालिश थे गांव का वो आए, उन्होंने जड़ी बूटियाँ पिलाई, कुछ दिन तक इलाज करते रहे। बच्चा जो नौजवान था वो बीमार होता चला गया और एक दिन जितनी भी कोशिश की मालिज ने, वो जान ना बचा सका, वो बच्चा मर गया। माँ इस सदमे को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, माँ इस हकीकत को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा मर चुका है। और वो कह रही थी कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा कि मेरा बेटा फिर ठीक हो जाए, यानी जिंदा हो जाए। मोहल्ले वाले समझा रहे, रिश्तेदार समझा रहे, वो मानने को तैयार नहीं। कभी इस दरवाजे जाती, कभी उस दरवाजे जाती है। बहुत सारे लोग जमा हो गए। आखिर जब लोगों से उसकी तकलीफ ना देखी गई, क्योंकि एक ही बेटा था उसका, एक ही सहारा था, तो किसी ने उससे कहा कि देखो कल रात को ही हमारे गांव में एक शख्स आया, उसको बुधा कहते हैं, इनलाइटेड वन। और उसके बारे में कहते हैं कि लोग उसके पास जाते हैं और बड़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये खैर गई बुधा के पास, जाके अपनी मुश्किल बयान की। बुधा ने उसको कहा अच्छा एक काम करो, तुम थोड़े से तिल ले आओ, सेसमी सीड कहते हैं, किसी घर में जाओ और थोड़े से तिल लेके आओ, मगर शर्त ये कि जब तुम तिल लेने लगो तो उनसे पूछ लो क्या तुम्हारे घर में कभी कोई मौत वाक़ई हुई है, और अगर नहीं हुई तो वहाँ से तिल ले आना, मैं तुम्हारे बेटे को फिर से ठीक कर दूंगा।
खैर जी पहले घर में गई, उन्होंने तिल दे दिए, पूछा आपके घर में कोई मौत हुई है? उन्होंने कहा हमारे दादा का इंतकाल हुआ था कुछ साल पहले, उसने तिल वापस कर दिए। दूसरे घर में गई, किसी ने कहा नाना का इंतकाल, किसी ने कहा मामू बंटल बसा, किसी ने कहा नानी चली गई, किसी ने कहा दादी चली गई, किसी ने कहा माँ चली गई, किसी ने कहा मेरा बेटा मर गया। शाम तक हर घर से मायूस लौट के आई, क्योंकि कोई घर उसको ऐसा नहीं मिला जिसमें मौत कभी आई ना हो। और जब थकी हारी बैठ गई घर पे आके, तो वो समझ गई कि बुधा उसे क्या समझाना चाहता था। मौत बरहक है, मौत आनी है, सबको आनी है। अगर आपके घर में कोई ऐसा सान्या हुआ है, चाहे किसी वजह से भी हुआ, फिलहाल पहली चीज तो यह है कि एक्सेप्ट कर लें, रब की मर्जी है। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको जिंदगी में बेतहाशा खुशियां दे, तौफीक दे के खुशियां दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाएंगे।